अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत है और हमारे साथ मौजूद हैं अजहर, उनके पीछे अरशद और उनके बराबर में अमजद। अजहर, अरशद, अमजद, अजहर दी बैंड। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, बड़ी मेहरबानी आपकी। नाज़रीन मोहतरम, आज जीवे पाकिस्तान में हमारी मेहमान एक ऐसी नफीस और मुहज़्ज़ब खातून है। मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि मैंने इनके साथ काम किया और काम से मुराद ये कि हम एक ही चैनल पर दो मुख्तलिफ शोज़ किया करते थे जब उस चैनल का आगाज़ हुआ था, यानी आगाज़ से हम साथ काम करते रहे। उसके बाद फिर इन्होंने होस्टिंग के साथ साथ ड्रामों का भी इंतखाब किया और अब ड्रामों में भी जलवागर होती हैं। लेकिन मैं आज भी इन्हें एक बेहतरीन मेज़बान कहता हूँ, बेहतरीन होस्ट आज भी इनको मैं कहता हूँ। इन्होंने बतौर मेज़बान और बतौर फ़नकारा, टेलीविज़न की फ़नकारा, इंडस्ट्री पर अपने फ़न के ऐसे मुस्बत, अच्छा ये मुस्बत आप लोग याद कर लें, ख़ासतौर पे न्यूज़ एंकर्स, मस्बत नहीं होता, ये मुस्बत होता है। मस्बत का मतलब कुछ और होता है, डिक्शनरी में देख लीजिएगा। तो मुस्बत असरात मुरतब किए कि यानी यूँ कह दें कि वो अब अज़हान पर अनमिट हो गए, उनको अब मिटाया नहीं जा सकता। दिलचस्प बात ये कि बतौर अदाकारा हो या बतौर मेज़बान, शोबिज़ इंडस्ट्री जो हमारी पूरी शोबिज़ इंडस्ट्री है, इससे वाबस्तगी जो है, जो जब आप किसी के साथ एसोसिएट होते हैं, ये इनके ख्वाब व ख्याल में भी नहीं था कि ये कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा होगा कि मैं मेज़बानी भी करूंगी, मैं ड्रामों में भी आऊंगी। आला तालीम सब करते हैं हासिल, इन्होंने भी आला तालीम हासिल की और आला तालीम के हुसूल के बाद बतौर इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर, ये बड़ा मुख्तलिफ शोबा है इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर जो होता है, ये फिर उससे शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता हुई। तो हमारी बहुत ही काबिल एहतराम है, बड़ी प्यारी हैं, मेरे लिए तो बहुत काबिल इज़्ज़त हैं। ताहिर ख़ान साहब की अहलिया मोहतरमा सीमा ताहिर ख़ान साहबा, बड़ी प्यारी खातून। तो सीमा ताहिर ख़ान साहबा के ईमा पर एक शो था, उसका नाम था अंदाज़ अपना अपना। उसमें ये बतौर मेज़बान जलवागर हुई और फिर उसके बाद जिस प्रोग्राम ने इन्हें शोहरत के बामे उरूज तक पहुंचाया, वो प्रोग्राम इस सदी के आगाज़ में शुरू होने वाला मकबूल टॉक शो था। दो टॉक शो हुआ करते थे, एक तो आप जानते हैं आलिम ऑनलाइन और दूसरा था उलझन सुलझन। आलिम ऑनलाइन में हम अजीब व गरीब किस्म के सवालात भुगतते थे और उलझन सुलझन में वो टैबूज़, वो टॉपिक्स जिन पर बात करते हुए लोग घबराते हैं, परेशान होते हैं, हमारी ये मेज़बान, हमारी ये मेहमान अदाकारा, ये बहुत खूबसूरत अंदाज में इंतहाई नफासत के साथ, शाइस्तगी के साथ वो तमाम मौज़ूआत ज़ेर बहस लेकर आ जाती थी। अब मेज़बानी से बड़ी शोहरत हासिल हुई और उलझन सुलझन ने न सिर्फ ये कि बहुत सारे नफ्सियाती, माशरती, मुआशी, बल्कि यूँ कहिए कि न सिर्फ मसाइल को उजागर किया बल्कि उनका हल भी पेश किया। यहाँ तो ये होता है कि हम मसाइल तो उजागर कर देते हैं लेकिन हम उसका हल पेश नहीं करते। तो फिर उसके बाद एक और प्रोग्राम शुरू हुआ जियो हेना के साथ। अब आधा नाम तो मैंने बता ही दिया, आधा नाम तो मैंने बता ही दिया, जियो हेना के साथ, और इसमें भी मुनफरिद अंदाज़ मेज़बानी ने इन्हें बेपनाह मकबूलियत दी। उसके बाद 2011 में बतौर फ़नकारा, अच्छा हमारे असल में एक सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जब तक अदाकारी ना कर लो फ़नकार नहीं कहलाते। हालांकि सियासतदान भी फ़नकार होते हैं, उनसे बड़ा फ़नकार तो कोई होता नहीं। तो जलसे में देखा हो आपने, बड़े बड़े फ़नकार होते हैं, हम खुद बहुत बड़े फ़नकार, लेकिन ये कि फ़नकारी के लिए ज़रूरी है कि अदाकारी करनी पड़े।
फनकारी के लिए ज़रूरी है कि इंसान के अंदर फ़न का मादा मौजूद हो, वो खुद ब खुद फनकार हो जाता है। और शेक्सपियर ने ऐसी थोड़ी कहा था कि दुनिया एक स्टेज है और हम सब उस पर एक किरदार। वाह वाह। तो हम सब एक किरदार है। अल्लाह ताला ने हमें बहैसियत किरदार तख्लीक किया है, बहैसियत किरदार तख्लीक किया है। कोई बुरा होता है, कोई अच्छा होता है, लेकिन होता किरदार ही। और उसके बाद जब हम कहते हैं कि बतौर फनकारा जन्म हुआ, तो ड्रामा सीरियल थी झुमका जान। झुमका जान, झुमका जान में एक मुख्तसर मगर जानदार किरदार में नमूदार हुई और फिर अपने हर ड्रामे को अपने अदाकारी से, अपनी फनकारी से 4 चांद लगा दिया। बिलखुसूस माँ के किरदार को इतनी वैरायटीज के साथ इन्होंने पेश किया कि उधर भारत की निरूपा रॉय मरी, इंतकाली की आजानी कहेंगे, मरी, और यहाँ पर हिना ख्वाजा बैत का जन्म हुआ। वाह वाह। अब मैंने नाम भूल ले दिया, अब आप समझ गए होंगे, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा कुछ और बातें आपको बता दूं। और वो ये कि खुश शक्ल भी हैं, खुश गुफ्तार भी हैं, खुश लिबास भी हैं, खुश कलाम भी हैं, खुश अंदाम भी हैं, खुश बख्त भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इन्हें हैरत की बात है कि इतना सब कुछ इनके पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद इन्हें हीरोइन का किरदार देने के बजाय अमूमन माँ का किरदार दिया। इसमें ऐसा वाह करने की कोई बात नहीं थी। हाँ, वैसे हो गया। हाँ, ये निकल गया कुछ। हाँ, बात सच है। लेकिन इन्होंने मिडिल क्लास माँ का किरदार भी बहुत खूबसूरती के साथ अदा किया। उड़ान में आमना शेख की माँ हो, उड़ान में आमना शेख की माँ हो, या हम सफ़र में नवीन वक़ार की माँ, या ज़िंदगी गुलजार है में फवाद खान की माँ, इन्होंने हर रोल माँ का उसमें किरदार निगारी से ऐसे रंग भरे हैं कि वो यादगार और अमर होकर रहे। ड्रामा सीरियल ऑन ज़ारा, ड्रामा सीरियल ऑन ज़ारा और बशर मोमिन में इनके किरदार को बहुत सराहा गया। और चंद बरस कबल नशर होने वाली ड्रामा सीरियल भूख आज सबको है। किसी को ताकत की भूख है, किसी को शोहरत की भूख है, किसी को इख्तिदार की भूख है, किसी को भूख है। उसमें उन्होंने एक ऐसी वकील का किरदार अदा किया जो एक माँ को फांसी से बचाती है, जबकि ड्रामा सीरियल दासी में अदील हुसैन की माँ का किरदार इन्होंने बखूबी सर फनी करियर के दौरान, ये भरपूर फनी करियर के दौरान जो किरदार भी हिना को मिला, उस किरदार को इन्होंने न सिर्फ एक अपनों पर तारीख किया, बल्कि उस किरदार को पी लिया। और पीने के बाद जो हिना उभर कर आई, वो हिना नहीं थी, वो किरदार था जो हमारे साथ। चाहे वो ड्रामा सीरियल तुम हो कि चुप, उसमें कबायली कल्चर से लड़ने वाली दलेर खातून की कहानी हो, या उनका किरदार हो, या वो तलखियाँ में सबकी ज़िंदगी तबाह करने वाली औरत का किरदार हो, बड़ी हवेली की बड़ी ताई हो, या हम सफ़र की जरीना आंटी, तेरी मेरी जोड़ी की चौधरानी हो, मूर महल की बादशाह बेगम हो, इन्होंने हर किरदार से भरपूर इंसाफ किया। अभी आ रही है, सब आ रहे हैं, अभी तो रोक दो, रोक दो। हाँ, आज इनका शुमार नाज़रीन की फेवरेट अदाकाराओं में होता है। अब तक जिन ड्रामा सीरियल में अपने फ़न का लोहा मनवा चुकी हैं, उनमें झुमका जान, झुमका था जान का, लेकिन मिला हम सफ़र। हम सफ़र मिला शहरेज़ात में। शहरेज़ात में एक नई सिंड्रेला भी थी। वो जो एक नई सिंड्रेला थी, वो कहती थी जिंदगी गुलजार है, और जब वो जिंदगी गुलजार है कहती थी, तो वहीं पर एक जलपरी थी। जलपरी ऑन ज़ारा की तलाश में थी, क्योंकि इश्क गुमशुदा था, मगर रास्ते में बहुत तलखियां थी।
और जहाँ तलखियाँ थी वहाँ यही कहा जाता है तुम हो के चुप। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उड़ान भरनी शुरू की, और चूंकि उड़ान थी तो आहिस्ता आहिस्ता थी। वाह वाह। और उसमें वो बशर मोमिन भी था। बशर मोमिन कहता था मेरा नाम यूसुफ है और मैं मुक़द्दस हूँ। लेकिन कांच की गुड़िया ये बात नहीं मानती थी। कांच की गुड़िया ने दुआ की कि जो तेरे मेरे बीच है वो दीवाना हो। दीवाना मूर महल में होता है। मूर महल में बेगानगी है। बेगानगी में यही कहा जाता है तुम कौन पिया। और जब कहते तुम कौन पिया तो फिर इस सोच के साथ कहते गर मान रह जाए। और फिर उसके बाद तेरी मेरी जोड़ी बन जाती है। फिर सनम होता है, फिर दिल बेरहम हो जाता है, फिर जद मुरीद कहलाता है, फिर मुंतज़िर होता है, फिर तावान दिया जाता है, फिर दिल बंजारा हो जाता है, फिर भूख होती है, फिर बताए जान होती है, फिर शाहरुख की सारियाँ नजर आती है, फिर दासी, फिर इदराक, फिर राज़े उल्फत, और फिर टेलीफिल्म आती है एक थी मरियम। टेलीफिल्म एक थी मरियम। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि लोग कहा करेंगे एक थी मरियम। एक वक्त आएगा लोग कहा करेंगे एक थी मरियम। और फिल्म मंटो, सादत हसन मंटो बहुत बड़े राइटर, उसमें भी इनकी अदाकारी को बेहद पसंद किया गया। अब ज़रा हम इनका इस्तकबाल करते हैं अपनी वाली तालीमी गूंज में, और काफ़िए से काफ़िया मिलाते तशरीफ़ लाती हैं जिनमें है कुछ खास बात, जिनमें है कुछ खास बात। नाम है इनका हिना ख्वाजा बयात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? वैसी हाँ वैसे बिल्कुल वैसी है, और ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा। वही आजिज़ी, वही इनकिसारी, वही मोहब्बत, वही प्यार। आमिर भाई, आप लफ्ज़ों से खेलते हैं और ये आपकी फ़नकारी है। हाँ। क्योंकि मेरा ख्याल है एक अदना से इंसान को आप बहुत कुछ बना देते हैं। अरे नहीं, कैसी बात कर रही हैं आप, कहाँ अदना। आप अब अपनी ज़ात में एक इंस्टीट्यूशन बन चुकी है, एक एकेडमी बन चुकी है, और आहिस्ता आहिस्ता वक्त मज़ीद आपको निखार रहा है। और वक्त हमेशा निखारता है, वक्त कभी भी बिगाड़ता नहीं है, निखारता है। लोग समझते हैं वक्त बिगाड़ देता है, वक्त तो निखारना चाहता है। लोग खुद अगर बिगड़ जाए तो कोई क्या कर सकता है, वक्त तो हमेशा निखार जाए। अल्लाह ताला अपना करम करे ताकि हम बिगड़ने से बच जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ है नाज़रीन मोहतरम जो कदीम रिवायात का अमीन भी है, और यूँ कहें कि जिद्दत का मुखालिफ भी है। यानी मुखालिफ नहीं है, जैसे हम कहते हैं कि जिद्दत की मुखालफत की जाती, नहीं, ये मुखालफत नहीं करते, मगर कदीम रिवायात के अमीन है। दोनों बातें इनमें। ये बचपन ही से आर्ट, कल्चर और शायरी, रक़्स, मौसीकी, थिएटर, इन सब की दिलदादा है। और इनकी फैमिली कभी भी इनकी ख्वाहिशात की राह में हायल नहीं। इनका बचपन बहुत खूबसूरत था, और बचपन सबका बहुत खूबसूरत होता है। इसे मुझे अफशा अहमद का ये गीत हमेशा याद आता है, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे, कितने अच्छे थे। 4 बहनों में सबसे छोटी और सबकी लाडली। शाम के वक्त वालिदैन और बहनों के साथ मिलकर कसौटी, कैरम, शतरंज और ये कार्ड्स वगैरह खेलते हैं। अच्छा, मैंने आज तक कार्ड्स नहीं खेले, मुझे खेलने नहीं आते, समझ में नहीं आते कैसे खेलते हैं। और गुड़ियाओं से खेलना, और उसके अलावा दरख्तों पर चढ़ना, ये सब इनके महबूब मशागिल थे। हमारी अम्मी कहती थी कि जो लड़की दरख्त पर चढ़ना सीख लेती है वो फिर मर्दों के माशरे में बहुत बुलंदी पर जाती है। ये मेरी माँ कहा करती थी, क्योंकि मेरी अम्मी भी बचपन में दरख्त पर चढ़ा करती थी, और फिर वो महमूदा सुल्ताना बनी। तो कहा जो लड़की दरख्त पर चढ़ना सीख ले बेटा, समझ लो वो मर्दों के माशरे में बहुत ऊपर जाए। बचपन में इतना बोलती थी, और मेरी तरह, अब ये तो मुझे नहीं पता कि मैं इनकी तरह था या ये मेरी तरह थी, लेकिन बचपन में इतना बोलती थी कि कच्ची हरी मिर्चें चबाती रहती थी जैसे मैं चबाता हूँ।
और इसे इनकी ताई अम्मा ने तोती कहती थी, अम्मी भी मुझे तोता कहा करती थी। रात को सोने से पहले नानी अम्मा की कहानी सुनाती थी, लेकिन नानी अम्मा इनको कहानी सुनाती थी, लेकिन दूध न पीने पर, ये बड़ा मसला है, ये बच्चों का होता है कि दूध न पीने पर नानी अम्मा से कभी कभी इनको मार भी पड़ती थी। ऐसा है। अभी बहुत सारी बातें इनके साथ करनी है, जरा पहले कसौटी की तरफ बढ़ते हैं। दिखाइएगा जनाब। खाना, हादसा, मकाम, वाक़या, शख्सियत। खाना हो जाए। खाने की तरफ बढ़ते हैं, और खाने की तरफ बढ़ने से पहले ज़ाहिर है कि बड़ा मुख्तलिफ आज इन्होंने सिलेक्शन किया। हमारे मेहमान अमूमन जो आते हैं शख्सियत की तरफ आते हैं, लेकिन आज ये खाने की तरफ आई है, खाना है। एक बात और बता दूं कि इनकी वालिदा जो है वो इनकी रोल मॉडल है। और एक और बात है कि जो मैं ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा कि समाजी खिदमत और जज्बा हुब्बुल वतनी ये इनकी ज़ात की पहचान बन चुका है। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, ये बात इसलिए मैं वक्फे में जाने से पहले कहना चाहूँगा, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी माँ को ज़रूरतमंदों की और माजूरों की खिदमत करते हुए देखा है। अपनी वालदा को ये काम करते हुए इन्होंने देखा है। और वालदा का ताल्लुक़ गालिबन कश्मीर, जी हाँ, कश्मीर से, और 1948 में 1948 पाकिस्तान बनने के एक साल बाद कायदे आज़म के इंतकाल का बरस 1948 में पाकिस्तान हिजरत के बाद इनकी वालदा ने ज़िंदगी में बड़े नशे व फराज देखे, लेकिन कभी माँ ने शिकवा नहीं किया। माँ असल में होती ही वो है जो शिकवा नहीं करती। जो शिकवा कर जाए वो माँ कैसे कहलाए? माँ कभी शिकवा नहीं करती, क्योंकि माँ में नुक्ता नहीं है। माँ में नुक्ता नहीं है। अल्लाह ताला ने माँ को बगैर नुक्ते की बनाया इसलिए क्योंकि अल्लाह खुद 70 माओं से बढ़कर बंदों से मोहब्बत करता है, क्योंकि अल्लाह में भी नुक्ता नहीं है। और अल्लाह ने जिसको प्यार और मोहब्बत का पैकर बनाया उस मोहम्मद में भी नुक्ता नहीं है, लिहाजा उस मोहम्मद से तख्लीक हुई हुई माँ में भी नुक्ता नहीं है। लिहाजा ये जो नुक्ते के बगैर है वो बेऐब होते हैं। तो एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे तो फिर खाने की तरफ बढ़ते हैं। जीवे पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और हिना ख्वाजा बयात हमारे साथ मौजूद है। खाने का मसला है, और खाने का मसला ये है कि खाना बूझना है, खाना आपने बूझना है। और मैं आपको 10 इशारे, यानी आप मुझसे सिर्फ 10? हाँ, कसौटी में 20 हुआ करते थे। हाँ, कसौटी में 20 हुआ करते थे, बिल्कुल सही, लेकिन उसमें आदमी भी 3 हुआ करते थे। तो आपने क्या करना है कि इन 10 इशारों में आपने उस खाने को बूझना है। आप मुझसे सवाल करेंगे, अगर आपने सही बूझती हुई जा रही है तो मैं आपको ग्रेस मार्क्स भी दे दूंगा, और आपके इशारे को इशारा काउंट नहीं करूँगा। इस तरह आपकी हो सकता है 20 भी हो जाए। तो खाने, इसको खाना नहीं कहेंगे, लेकिन खाया जाता है, और एक ख़ास वक्त में खाया जाता है। इसका कोई मतलब मखसूस वक्त नहीं होता, लेकिन फिर भी इसका एक ख़ास वक्त है। वैसे तो आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर ये एक ख़ास वक्त में खाया जाता है। वो मैं ख़ास वक्त आपको भी नहीं बता सकता जब तक कि आप खाने तक नहीं पहुँचेंगे। ये पाकिस्तानी कौम का इंतहाई फेवरेट, और यानी इसका तसव्वुर आते ही मुँह में पानी भर आता है, ऐसा खाना है। और मुख्तलिफ इक़साम की अशिया इसमें डलती हैं, ये भी होता है। तो अब आप शुरू है पाकिस्तानी, ओरिजिन पाकिस्तान है। अच्छा, ये जो खाना है इसको बतौर एक मील खाया जाता है या ये हाँ, ये आपने बड़ा बेहतरीन सवाल, दैट्स अ क्वेश्चन। इसको आप बतौर मील उस तरह खा सकते हैं कि अगर आप इसको यानी तरकारी साथ हो तो, अगर तरकारी साथ हो तो बतौर, यानी कि अनाज की कोई किस्म है? अनाज की किस्म, अनाज है, अनाज के बगैर ये बनता नहीं, जाहिर अलग से नहीं खाया जा सकता। देखिए इसमें जो अनाज की 2 किस्में होती हैं।
एक अनाज वो जो हम खेतों से हासिल करते हैं, और एक अनाज वो है जो हम खेतों से हासिल करने के बाद इसे मज़ीद हम किस प्रोसेस से गुजारते सही। हैं और फिर उसे अनाज बना देते हैं। तो वो ये भी अनाज होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर कॉर्नफ्लावर, जिसको लोग कॉर्नफ्लोर कहते हैं, कॉर्नफ्लावर। तो कॉर्नफ्लावर का ये कि होता तो मकई है, लेकिन इसको बहुत Process प्रोसेस किया से जाता गुजार के इसको कॉर्नफ्लावर बना देते हैं। तो ये भी एक अनाज ही कहलाएगा। सही। इसको उबाल कर खाया जाता है। इसको उबाल के नहीं खाया जाता, बल्कि इसमें चीज़ें डाली जाती है वो उबाल के डाली जाती है। इसमें 2-3 मुख्तलिफ किस्म के अनाज मिलाकर बनाए जाते बना हैं। सकते हैं, बना सकते हैं, बना सकते हैं, बना सकते हैं। बनाए नहीं जाते। बनाए नहीं जाते, बना सकते हैं मगर। और ओरिजिन पाकिस्तान है। ये सबसे पहले ये लाहौर में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। मलका नूरजहां। मलका नूरजहां, इतनी मलका पुरानी नूरजहां ने बनाया। नूरजहां बेगम उन्हीं को कहता, मैंने मलका तरन्नुम। नूरजहां बेगम, उनको उन्होंने ये खुद तैयार करवाया था अपने सामने। शाही बावर्ची उस वक्त होते थे रतन लाल नूरजहां के ज़माने में। यानी जो पुराने बावर्ची थे वो अकबर बादशाह के ज़माने में इंतकाल कर गए थे, सही। लेकिन सलीम के ज़माने में रतन साहब होते थे। उन्होंने मलका से पूछते रहे ये क्या, किस तरह बनेगा, क्या है। फिर मलका ने खुद ही उसमें चीज़ें डलवाई, उसको बंद करवाया और फिर उसके बाद बनवाया। बात। इसमें गोश्त भी डलता है। गोश्त भी डलता है। गोश्त, अच्छा, गोश्त का अलग होता है और तरकारी का अलग होता है। बहुत ही कंफ्यूज कर दिया आपने मुझे। खाना और आपको मैंने खाते हुए देखा है शौक से। मैं तो कश्मीरन हूँ आमिर भाई। आप कश्मीरन मैं तो हैं? हर चीज शौक से खाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। कश्मीर का जिक्र आया तो कश्मीरी लोगों के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत वफादार, बहुत प्यारे, और सबसे बड़ी बात ये कि अपने वतन की मिट्टी से बहुत मोहब्बत करते हैं। और ये मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि एक छोटा सा इंसान हूँ, यकीन दिलाना चाहता हूँ कि कश्मीर आपका है, आपका रहेगा। आज नहीं तो कल आज़ाद होकर आप ही को मिलेगा, आप ही को। क्या बात। हाँ जी, तो आपने कहा कि ये तरकारी के साथ भी बनता है और गोश्त के साथ भी बनता है। गोश्त के साथ से मुराद ये कि गोश्त की इक़साम इसमें डलती है, गोश्त की भी इक़साम होती है। चावल के साथ बनता है ये? नहीं, चावल का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी। है तो कोई चटपटी चीज। चटपटी चीज़ें, लजीज चीज़ें। आप अगर मेरे पहले इशारे पर या पहले जुमले पर गौर करें कि ख़ास वक्त में खाया जाता है, वही मैं सोच रही जी हाँ, थी वो सोचें खास आप। वक्त पे क्या है। देखिए हमारे यहाँ अमूमन नमाज के 5 औकात है, खाने के 3 औकात हैं। जी हाँ। लेकिन हमने खाने के 18 औकात बना दिए और नमाज के 5 भी नहीं पूरे करते। उसमें ये कि हम सुबह खा लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर फिर उठ के खा लेते हैं, उसके बाद फिर उठ के खा लेते हैं। पहले तो ये होता था कि सुबह दोपहर शाम, यानी ये होता था कि सुबह का नाश्ता बादशाहों की तरह करें, दोपहर का खाना आम आदमी की तरह, और रात का फ़कीरों की तरह। लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं होता। आज अंग्रेज जो है सब पूरा मगरिब जो है वो यही करता है। यही कर रहे हैं, पूरा यही कर रहे हैं, हम नहीं करते। अच्छा, ये नाश्ते में खाए जाने ये वाली नाश्ते चीज़ें में भी खाते हैं, और ये हमारे एक चौथा वक्त भी आ गया खाने का। चौथा वक्त भी है जो अभी इजाद हुआ है गुज़िश्ता 20 बरस पहले, हाई टी जिसको कहते जी हैं। हाँ। उस ज़माने में उस वक्त भी खाया जाता है। अच्छा जी। अगर आप फंस रही हैं तो बहन कॉल पर है आपकी, बहन को कॉल करना पड़ेगा करेंगे? क्योंकि कंफ्यूज कर दिया आपने मुझे। अस्सलाम वालेकुम जी, आमिर लियाकत बात कर रहा हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक थी बहुत। भाई आपकी जो बहन साहिबा है हिना ख्वाजा ब्याद, वो फंस गई हैं एक जगह पर आके, और हमने उनसे खाने का पूछा, बल्कि उन्होंने कहा मैं खाने का जवाब दूंगी। तो मैंने उनसे खाने का पूछा। खाना जो है वो एक मखसूस वक्त में खाया जाता है और बड़ा ही लजीज, बड़ा ही मज़ेदार और पाकिस्तानियों की डिश है। ओरिजिन इसका एक्चुअली पाकिस्तान है क्योंकि लाहौर में बना था सबसे पहले, और मलका नूरजहां ने इसको बनवाया था। उसके बाद फिर ये मुख्तलिफ अंदाज में कभी कुछ छोटा, कुछ बड़ा, कुछ बड़ा, कुछ छोटा, कुछ इस तरह का सिलसिला है। और ये तरकारी के साथ भी खाया जाता है, इसमें गोश्त भी होता है और बहुत सारी चीज़ें। बाकी सारी तफसीलात आपको हिना बताएंगी, आप दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा, मैं यहाँ पर आके फंस गई हूँ। आमिर भाई ने कोई बड़ी मुश्किल सी चीज़, वैसे लग रहा है बहुत आसान होगी, पूछ ली है। बाकी तस्वीर तो उन्होंने आपको बता दी, मगर वो कह रहे हैं कि ये चावल का इसमें कहीं कोई ताल्लुक नहीं है, चावल के साथ नहीं है ये। लेकिन ये चीज़ ऐसी है जो नाश्ते में भी खाई जाती है, और शाम में जैसे आजकल लोग चाय ज़रा हैवी और इसमें डालते उबली हुई चीज़ें, इसमें डालते हैं उबली हुई कोई चीज़, जो चीज़ें हैं जी जी। उबल के भी डल सकती हैं। अच्छा, इसमें चीज़ें उबाल के भी डाली जा सकती हैं, और ये नाश्ते में भी खाई जाती है और शाम में भी खाई जाती है, और तरकारी के साथ भी खाई जाती है और गोश्त के साथ भी खाई तरकारी के साथ जाती है। तब खाई जाती है जब इन्होंने पूछा क्या पूरा मील है, तो पूरा मील इस तरह बन जाता है। तो पूरा मील भी बन जाता है वो, अगर तरकारी के साथ खाया जाए। तो कुछ समझ में आ रहा है आपको? पूड़ियाँ? पूरियाँ? पूरियाँ नहीं, पूरियाँ तो मैं आपको बताऊं, पूरियाँ एक्चुअली ज़हीरुद्दीन बाबर के ज़माने में बन चुकी थी। अच्छा। ये सारे खाने ये मुगल बादशाह लेके आए, खाने पे लगाया हुआ है पूरी कौम को। पराठा अब क्या हो सकता है? तो कुछ आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि चावल इसमें नहीं है, अनाज के साथ अनाज भी है इसमें। हाँ। ये कहा हमें भाई ने कि अनाज भी है। हाँ, अच्छा, वो निहारी? नहारी नहीं, निहारी नहीं है। नहारी तो सालन हो जाएगा पूरा। जी हाँ। अच्छा। ये कोई- नहारी खाने के बाद ये तो मेरा ख्याल है पूरा कोई ऐसी चीज है जो स्नैक के तौर पे भी- रात को नहारी खाई तो डरावने ख्वाब आते हैं। चटनी? खुदा की कसम। हाँ, बताओ। अचार? तो कैसे? कह रही है अचार चटनी। अचार चटनी नहीं, अचार नहीं, ये कोई खाने की चीज है जो कि वो कह रहे हैं कि पूरा मील भी हो सकता है, कोई चाट नुमा चीज है। चाट में डाल सकते हैं, चाट में भी डाल सकते हैं। यानी आप आलू छोले की चाट लें, जी। उसमें इसको मसल के डाल दें। समोसा? मसल के समोसा? समोसा। समोसा। भाई वाह वाह वाह, कमाल कर दिया आपने तो। आखिर एकदम कट से समोसा है क्या मुंह पे। क्योंकि आपने जो कहा ना चाट में डल सकता है, हाँ। और मैं यही सोच रही थी कि कोई एक चीज है जो कि स्नैक के तौर पे तो है, लेकिन आप कह रहे हैं वो एक मील बन सकता बन सकता है। है। तो पहली चीज मेरे जहन में चाट आई थी, और ये जो मेरी बहन है, मैं और माविश चटोरे हैं दोनों, वाह, वाह, मिलकर। और अगर हम शाम को चाट खा ले वो हमारा खाना होता है। वाह, ये बिल्कुल सही, बिल्कुल। इसमें आप लोग समोसा लेते हैं और वाह मसल के डालें, बिल्कुल। क्या फिर चाट बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया महाविश आपका, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू माशा। अच्छा, चले भाई, मुझे समोसा। ये नहीं मालूम था हाँ। कि समोसा नाश्ते में खाई जाने वाली चीज़ है, ये आपने इंकशाफ किया। इसलिए कि लाहौरी जो है वहाँ पर अगर आप जाए, उनके सुबह नाश्ते में समोसे रखे आ होते जाते हैं। अच्छा, समोसा इसको क्यों कहते हैं, इसकी भी एक वजह है, क्योंकि हर चीज़ समोई जा रही है। जी समोई जाती है। वो असल में नूरजहां ने इसका नाम रखा, वो समोए जा रहा था तो उसने कहा और कितना समो, तो उस वक्त नूरजहां ने कहा ये समोसा है, तब ये नाम भी समोसा तब पड़ा। पता है यार, नाम भी हमारे अपने रखे हुए नहीं है। और मेरा समोसा। ख्याल है कि अगर पाकिस्तान में कहते हैं ना कराची से लेकर खैबर तक अगर कोई चीज़ खाई जाती जी है हाँ। तो समोसा है। हाँ, और आप देखिए हर शख्स खाता है। समोसे का जो असल नक्शा है वो बिल्कुल मीनार की तरह होता है। जी हाँ। तो उन्होंने मुगलिया बादशाहों के सामने जब रखा जाता होगा तो वो तो मीनार एक उठा के खा लेते होंगे, एक मीनार हम 4 मीनार। चले अब जरा हम आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स आपके पास रखे हुए। जी, जदीद तहकीक के मुताबिक दुनिया गोल नहीं है, डैश मतलबी फरेब। मतलब अच्छा, फरेब जो है वो धोखे को कहते हैं, और दुनिया धोखा नहीं देती। दुनिया निकला है दनी से। दनी अरबी में कहते हैं कमीने को। कमीना फरेब नहीं देता, कमीना मतलब ही होता है, मतलब उसके अंदर पोशीदा होता है। दुनिया में भी मतलब पोशीदा है कि आप यहाँ पर कोई अच्छा काम ना कर सकें और बस दुनिया में वक्त गुजार के चले जाए, जबकि दीन कहता है कि दुनिया आखिरत की खेती है, यहीं पर जो बोना है वो काटना है आखिरत में। तो मतलब ही बिल्कुल सही जवाब है। अल्फाज पढ़ने के लिए आंखें और एहसास पढ़ने के लिए डैश चाहिए, दिल या दिमाग। दिल चाहिए, ये तो दिल का मामला है। एहसास यहाँ होता है, यहाँ इधर एहसास नहीं होता। अगर इधर एहसास होता तो फिर इंसान कभी भी रिश्तों को, ताल्लुकात को, मोहब्बतों को फरामोश नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तराकीब होती है,
साजिशें होती हैं, प्लानिंग्स होती है, एहसास नहीं होता। एहसास इस कमबख्त दिल में होता है। क्या बात। ये बड़ा कमबख्त दिल है। 4 ऑरिकल्स के साथ है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट ऑरिकल या राइट ऑरिकल, और वेंट्रिकल के अंदर एक ट्रंकस आर्टीरियसिस होता है। वो ट्रंकस आर्टीरियसिस एक्चुअली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाता है, और यही एहसास कहलाता है। अगर यहाँ पर लोथड़ा बन जाए तो एहसास भी खत्म हो जाता है। लिहाजा यहाँ पर दिल की जरूरत होती है। बिल्कुल सही। जो मर्द बार बार औरत को धूप में लाकर खड़ा कर दे, वो कभी उसकी डैश नहीं बन सकता, छांव या छत। जाहिर है जहां धूप होगी वहां उसका ऑपोजिट छांव। बार बार धूप कहते हैं, जब अब मैं आपको छोटी सी मिसाल इसमें दे दूं। बार बार धूप का मतलब ये होता है, अक्सर आपने आजकल ड्रामों में भी लोग कहते हैं ड्रामे बंद कर दें, ड्रामे हमारी सकाफत या हमारे तहजीब के लंबरदार नहीं है। आप अपनी तहजीब, अपनी सकाफत देखने से डरते हैं, खौफ सजाए आप जो कहते हैं ड्रामे बंद कर दें। ये आपकी तहजीब और सकाफत आपको दिखाई जा रही है कि 2-2 मिनट पर आप एक बेसहारा औरत को कहते हैं मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा, मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। कब तक सुनेगी एक औरत कि मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा? तो जो इज्जत नहीं करता वो बार बार धूप की तरफ का रास्ता दिखाता है, वो छांव कभी नहीं दे सकता। औरत की छांव उसका अपना घर होता है और कोई नहीं होता। जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा डैश करवा देता है, रुस्वा या जलील। ये मेरे ऊपर है जी। मुझे लगता है ये दोनों ही जवाब सही हो सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक सही है, क्योंकि खैर रुसवाई में और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कभी कभी बहुत ज़्यादा शरीफ होना और अच्छा होना आपको लोगों के सामने जलील करवा देता है। बहुत अच्छी बात की हिना ने कि रुसवाई में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। रुसवा यहाँ पर नहीं कर सकती। रुसवाई में इज्जत भी है, रुसवाई में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये जलील करवा देता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब मिसाल के तौर पर आप ये हमारे बैठे सामने अजहर भाई, मैं चाय लेकर गया इनके पास, अरे नहीं मुझे नहीं पीनी चाय, अब बहुत अच्छे हो गए जलील होकर चले गए, चाय की गाने खा लेते, जलील कर दिया 2 मिनट नहीं चाहिए चलो। ना कामयाबी हतमी होती है और ना ही नाकामी, बल्कि असल चीज़ कोशिश जारी रखने का टैश होता है, हौसला या जज्बा। जज्बा आपको मोटिवेट ज़रूर कर सकता है, लेकिन कामयाबी हासिल करने के लिए हौसला बहुत चाहिए। हौसला सहने के लिए भी चाहिए होता है, हौसला कुछ करने के लिए भी चाहिए होता है, हौसला किसी मंसूबाबंदी के लिए भी चाहिए होता है, और हौसला कामयाबी के लिए भी चाहिए होता है। जज्बा एक सिर्फ कंडक्टर है, यूँ समझ लें आपको कि पीछे से कोई धक्का दे रहा है, ये वो जज्बा है। जज्बा हमेशा धक्का देता है कि आइए कामयाबी की तरफ कदम बढ़े, बस यहाँ तक होता है। लेकिन अगर हौसला ना हो तो जज्बों के धक्के भी काम नहीं आते। हौसला जरूरी है। हिना का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये तो सारे फिर इन द ब्लैंक हो गए। अब आप मुझको बताइए कि अब वालदा पर आपकी बात खत्म हुई थी। मुझे असल में मैंने भी काम किया अफवाह में थोड़े अरसे, और जाहिर है कि अफवाह एक ऐसा इदारा था जो बेगम राना लियाकत अली खान ने बनाया, और हम जब अफवाह में काम करते थे साथ मिलकर। अच्छा, उधर ही टीचर रिसोर्स सेंटर भी है, TRC, सीमा मलिक साहब उसको करती है, वहाँ मैं जॉब करता था। TRC में मैंने बहुत सारे बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम जो था उसमें मैंने उनकी बड़ी मदद की। तो अब ये जब आपने अपनी माँ को ये सब काम करते देखा, तो मैंने सुना कि आप भी अपने स्कूल में ये सब काम किया करती थी, तातीलात के दौरान भी करती थी, स्कूल में भी करती थी। आमिर भाई, यही होता ना कि आप जिस माहौल में बड़े होते हैं, अम्मी क्योंकि खुद बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व थी, बहबूद एसोसिएशन की फाउंडर मेंबर में, कैंसर सोसाइटी में भी थी, कैंसर सोसाइटी की फाउंडर मेंबर थी, शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए बहुत काम किया, और मेरी लेप्रेसी सेंटर के लिए बहुत काम किया। तो वो छुट्टियों में, जैसे अब हम फारिग हैं, तो वो कही थी चलो मेरे साथ। तो कभी हम बहबूद सेंटर जा रहे हैं, वहाँ उन बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कभी हम लेप्रेसी सेंटर जा रहे हैं। तो एक बार मैंने अम्मी से पूछा भी था, मैंने कहा अम्मी आपको खौफ नहीं आता था अपने बच्चों को आप ऐसी जगह ले जा रही हैं जहाँ जज़ाम के मरीज़ हैं?
तो उन्होंने ऐसे काम करते करते मुझे देखा, मुझे कह लेगी तुम्हें कुछ हुआ? मैं कह नहीं हुआ तो नहीं, तो कह लेगी इसीलिए, क्योंकि अगर आपको इस बात का शऊर नहीं है कि ये ऐसी कोई छूत की बीमारी नहीं है, हाँ आप केयरफुल ज़रूर रहते हैं, मगर उन बच्चों के साथ कौन खेलता? वो भी तो बच्चे थे, वो भी तो खेलना चाहते थे। तो मेरा ख्याल है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर वो चीज़ डेवलप हो जाती है। फिर स्कूल में भी ये था कि जिस स्कूल में मैं गई, क्योंकि वो कॉन्वेंट था, तो हमारी जो नन्स थी उनके साथ भी हमारा एक तयशुदा चीज़ होती थी कि हमने कम्युनिटी सर्विस करनी है। तो हर जुमेरात को मुझे याद है, उस ज़माने में फ्राइडे की छुट्टी हुआ करती थी, तो जुमेरात को हम अपनी सारी वो बॉक्सेस देकर तो डोनेशंस इकट्ठे करते थे और फिर कहीं ना कहीं हम वो लेकर जाते थे। तो ये जज्बा हमारे अंदर तब पैदा हुआ कि आप अगर इस दुनिया में आए हैं तो उसका कोई मकसद होना चाहिए। अगर आप बाकियों के बनिस्बत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं तो फिर आपने उनका ख्याल रखना है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि आपका ख्याल रखने वाली ज़ात तो बैठी हो, बैठी अल्लाह ताला। देखिए इसमें जो सबसे खूबसूरत एक बात है वो ये कि एक हदीस पाक है कि जुज़ाम के मरीज से ऐसे भागो जैसे तुम शेर से भागते हो। फिर एक जगह पर देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुज़ाम के मरीज से हाथ मिला रहे। तो साहबा ने पूछा कि एक दफ़ा तो आपने कहा था कि जुज़ाम के मरीज से ऐसे भागो जैसे शेर से भागते हो, दूसरी तरफ आप हाथ मिला रहे। अब ये जो अल्फाज है ये हदीस के नहीं है, वाक़े के, कि वाक़या क्या था और बताया क्या। तो आपने फरमाया कि नबी सरापा तबीब होता है, नबी सरापा तबीब होता है और नबी एहतियात के तकाज़ों से हम आहंग होता है। लिहाजा अगर मैं जुज़ाम के मरीज से हाथ मिला लूँ तो उसका मरज़ ही दूर हो जाएगा, उसको शिफा मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किया करते थे और कोड़ियों को हाथ लगाते थे, कोड़ी दुरुस्त हो जाती। लोग उस ज़माने में कोड़ी के लोगों को बाहर उठाकर फेंक देते। फिर एक खातून आई, उनका नाम था मदर टेरेसा, और उन्होंने आकर कोड़ियों को छूना शुरू किया और लोगों को बताया कि एहतियात के तकाज़ों को हम आहंग रखते हुए अगर आप इनके करीब जाएंगे तो कोई छूत नहीं है ये कि आपको। और यही सिलसिला आगे बढ़ता रहा। अब सिस्टर रोज़ का इंतकाल हुआ है, अब दारुसुकून की थी, बड़ी ज़बरदस्त खातून थी। इसी तरह बहुत सारे लोग थे जिन्होंने काम किया। तो आपका दीन भी आपसे ये नहीं कहता कि जुज़ाम या खोड़ के मरीजों से दूर रहो, आपका दीन भी आपको सिखाता है कि एहतियात के तकाज़ों को सामने रखते हुए उनकी मदद करें। ये बिल्कुल मैं कहा ये वजाहत कर दूँ, वरना लोग किसी बात को कहीं ले जाते और समझते नहीं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। जीवे पाकिस्तान। जी वे पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हिना ख्वाजा बयात हमारे साथ मौजूद हैं और अब बात चूँकि वालिदा की हो रही थी और अभी बड़े वक्फे में बड़ी खूबसूरत बात हिना ने कही कि अभी सिस्टर रूथ का जब इंतकाल हुआ तो लोगों ने ज़ाहिर जब फ़ोन आया इनके पास तो ये जब इनकी वालिदा का इंतकाल हुआ तो सिस्टर रूथ ने इनको फ़ोन इनकी वालिदा की बुनियाद पर किया। तो किसी और ने भी इनसे कहा कि हम आपको हिना ख्वाजा बयात हैं तो नहीं जानते, हम तो आपको आपकी माँ की वजह से जानते हैं। तो एक बहुत बड़ा हवाला होता है कि आप माँ की वजह से। मैं तो ये तक जानता हूँ कि एक ज़माने में पाकिस्तान में सैलाब आया था बड़ा, बहुत। अब तो खैर 2-3 मरतबा ऐसा सैलाब नहीं आया। और जब ये सैलाब आया था तो कई इलाके उजड़ गए थे और हम लोग रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे थे। तो एक्सप्रेस में रमज़ान ट्रांसमिशन थी तो उस ज़माने में कई इलाके उजड़ गए थे, कई इलाके, मतलब आप गिन भी नहीं सकते, तबाह हो गए थे। अब वो उनका नाम व निशान तक बाकी नहीं बचा था। तो और उन्हीं दिनों फिर ईद उल फितर आ गई। ज़ाहिर इधर रमज़ान ख़त्म हुआ, उधर ईद उल फितर आ गई। तो इनकी अम्मी ने बेटियों को यानी लोगों के हालात बताकर पूछा। अभी एक बहन से तो बात हुई है, महाविश से, अभी इनसे बैठी है कि भाई नए कपड़े बनवाने हैं या मुस्तहिक़ीन की मदद करनी है। तो सब बहनों ने एक ज़बान होकर कहा कि नए कपड़े तो हम नहीं बनवाएंगे, हम साफ इनकार करते, और अपनी ईदी भी जो है वो सैलाब फंड में दे दी थी। तो ये घर की तरबियत होती है, माँ की तरबियत। माएँ घर बनाती हैं, माएँ घर को आरास्ता करती हैं अपनी तरबियत के खूबसूरत महकते हुए परफ्यूम से। जो आप परफ्यूम लगाते हैं एक माँ का परफ्यूम भी होता है। किसी को अगर माँ का परफ्यूम कभी सूंघना हो तो वो माँ के माथे पे बोसा देकर देखे,
उसे माँ का परफ्यूम नज़र आ जाएगा और वो समझ भी लेगा। अब ऐसे मौके पर वालदा की तरह हिना ने भी कई फलाही इदारों में काम किया और कर रही हैं, और सबसे बढ़कर ये कि अपवा है, बहबूद है, काशन है, अतफाल है, उसके साथ साथ लेप्रेसी सेंटर में बता रही थी, कैंसर सोसाइटी है, पेशेंट एड फाउंडेशन है, स्पेशल ओलंपिक्स है, द सिटीजन फाउंडेशन है, शौकत खानम ट्रस्ट है, चाइल्ड एड फाउंडेशन है, स्पेशल चिल्ड्रन एजुकेशन इंस्टीट्यूट और फुटपाथ स्कूल शामिल है। तो ये सब ये काम कर रही हैं, ये बड़े एक्चुअली अगर ईमानदारी से कहा जाए तो काम इन इदारों को चलाने वाले कर रहे हैं। हम सिर्फ उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, जहां हम थोड़ी बहुत अपनी कंट्रीब्यूशन डाल सके वो कर सकते हैं। जो बेड़ा उन्होंने उठाया है वो हम नहीं उठा सकते। ये भी बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात। वालिद का ताल्लुक अलीगढ़ से था, अली कहलाते अलीगढ़ वाले, और वो अलीगढ़ तहरीक का हिस्सा भी रहे। अगर आपको याद हो कि अलीगढ़ तहरीक सैयद अहमद ख़ान साहब ने उसका आगाज़ किया था, और बाद में उन्होंने सर का लक़ब लेने से इनकार कर दिया। पता नहीं लोग उनको अभी भी सर सैयद क्यों कहते हैं, लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद इनके वालिद आर्मी ऑफिसर बने। एक तो हमें अपनी आर्मी पर नाज है, इस पर आप ज़रूर तारीफ, क्योंकि आजकल बहुत प्रोपेगेंडा हो रहा है, हमें अपनी फौज पर बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैं बबांग जोल कहता हूँ, हमें अफवाज पाकिस्तान पर नाज है। इन्होंने हमेशा अपनी फैमिली को रिस्क हलाल खिलाया और दयानतदारी का अंदाज़ा इस बात से लगाया कि स्कूल घर से बिल्कुल करीब था, बिल्कुल घर से करीब था। स्कूल से देर हो रही होती थी तो तब भी वालिद कहते थे कि सरकारी गाड़ी में तो मैं आपको स्कूल नहीं पहुंचाऊंगा, ये तो पैदल चली जाए तो बेहतर है आपके लिए, लेकिन मैं आपको सरकारी गाड़ी में लेकर नहीं जाऊँगा। आर्मी में इंजीनियर थे, लेकिन आर्मी सर्विसेज की कोई सहूलत फैमिली को इन्होंने फराम नहीं की और मुकर्ररा मुद्दत से पहले रिटायरमेंट लेनी थी। अब ऐसे घराने के बच्चे ऐसे नहीं होंगे तो और कैसे? तो वालिद साहब याद आते? बहुत। अम्मी ज़्यादा याद आती हैं, अब्बू? अम्मी तो याद नहीं आती। हाँ। इसलिए क्योंकि कभी वो जहन से जाती नहीं है। हाँ। मैं वाकई कह सकती हूँ कि मैं कहूँगी जी मुझे, मैं उन्हें याद करती हूँ, मैं कैसे उन्हें भूलूँ? मैं भूलूँगी तो याद करूँगी। सोते जागते फ्रिज खोलती हूँ तो अम्मी याद आती हैं, कोई चीज़ रखी हुई होती है, कोई कुछ भी है, मतलब अगर मैं ये हाथ में पहनती हूँ तो अम्मी याद आती हैं। तो अम्मी के साथ तो जैसे कहते हैं रोज़मर्रा की हर लम्हे की कोई याद जुड़ी हुई है। अब्बू क्योंकि बहुत जल्दी चले गए थे, तो वो एक थोड़ी सी खलिश सी है कि उनके साथ शायद इतना वक्त नहीं बिता सकी। हाँ। अम्मी के साथ वही चीज़ करने की कोशिश की कि जो अब्बू के साथ पछतावे रह गए, अम्मी के साथ ना हो। हाँ। अम्मी के साथ भरपूर वक्त गुजारने का मौका मिला, जितनी उनकी खिदमत कर सकती थी करवाई नहीं उन्होंने ज़्यादा। लेकिन वालिद आपकी कॉलम शौक से पढ़ते थे? अब्बू मेरा कॉलम पढ़ते थे। हाँ। और बड़े मेरे क्रिटिकली उसको एनालाइज करते थे। हाँ। मुझसे डिस्कशन किया करते थे। और फंड रेजिंग और चैरिटी के लिए आपको मॉडलिंग से भी कभी मना नहीं किया? कभी मना नहीं किया। हाँ। लेकिन जब भी हमने कहा कि हम पैसों के लिए मॉडलिंग करने की क्या जरूरत है, फिर कहते थे मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आई थिंक अम्मी और अब्बू की जो थी ना बड़ी सिनर्जी थी इस मामले में कि हम बेटियों को किस तरह बड़ा करना। जिन दिनों आप उलझन सुलझन कर रही थी उन्हीं दिनों वालिद का इंतकाल हुआ। उन्हीं दिनों बड़ा मुश्किल होता है। शुरू के दिनों में उन्होंने प्रोग्राम देखा था, लेकिन कॉलम मेरा, लेकिन क्योंकि उससे पहले आना शुरू हो गया था। हाँ। तो पढ़ा करते थे। मैं भी पढ़ता था आपको कॉलम। आइए उर्दू नामे की तरफ बढ़ते हैं जी। और उर्दू नामे में हम इंग्लिश का वर्ड आपसे पूछेंगे, उसका उर्दू में तर्जुमा आपने बताना। इनविजिबल। एक लफ्ज चाहिए ना? एक लफ्ज। अनदेखा नहीं, अनदेखा कह सकती है, अनदेखा कह सकती है, पोशीदा, अनदेखा, दोनों दुरुस्त हैं। वंडर, 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 अजूबा,
वंडर, ताज्जुब, हैरत, अजूबा। एबिलिटी, काबिलियत, अहलियत या काबिलियत, बिल्कुल दुरुस्त। एक्सेस, एक्सेस, ए वाला एक्सेस। ए वाला एक्सेस, पहुंच, रसाई, पहुंच, बिल्कुल दुरुस्त। और एंगल, 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 जाविया, जाविये, निगाह, जाविया। कमाल हो गया, सारे के सारे आपने जवाब आपने दे दिए। इस वक्त अच्छा, तो मुझे अपनी टीचर याद आ गई हैं। हाँ। उर्दू की मिसेस नईम उनका नाम था। हाँ। और हर मंगल वाले दिन जी। हमारा एक जो उर्दू की क्लास होती थी उसमें उर्दू से अंग्रेजी और अंग्रेजी से उर्दू का तर्जुमा होता था। अच्छा, और हमें जहर लगती थी वो क्लास, लेकिन जब मैंने लाइव ट्रांसमिशंस करना शुरू की उस वक्त उन्होंने बहुत दुआएं दी, क्योंकि जल्दी जल्दी आपको जहन में आप एक ज़बान में सोच रहे हो और दूसरे अच्छा, में आपको बोल पता रहे हैं। है सहाफत में, जर्नलिज्म में जो सबसे पहला टास्क दिया जाता है किसी भी स्टूडेंट को, जिसने जर्नलिज्म किया या नहीं भी किया, मैंने तो नहीं किया था, मैं MBBS किया, लेकिन मैंने सहाफत से आगाज़ किया, तो इंग्लिश अखबार देते थे आपको और उसका तर्जुमा आपने उर्दू में करना होता और ख़बर की सूरत, जो कि मुश्किल तरीन काम होता। एक दफ़ा आपने कर लिया, फिर ये कुछ भी आपके लिए वो नहीं रखता था। आज जंबल वर्ड्स की तरफ आ जाते, ये हमने टेढ़े मेढ़े किए हुए कुछ। जी हाँ, ज़्यादा ही टेढ़े मेढ़े में से कुछ जी हाँ, बहुत ज़्यादा कर दिया है। F जहाँ लगाना था वहाँ नहीं है, R जिधर था उधर नहीं है, तो मगर ये जो वर्ड है ये आपकी शख्सियत पर पूरा उतरता है। मेरे शख्सियत पे उतरे ना उतरे लेकिन ग्रेसफुल है। वाह वाह, यू आर ग्रेसफुल, यू आर ग्रेसफुल, ये आप हैं, ये आप जद्दी पुश्ती हैं। अरे कश्मीरी, आप लोगों को पता है नाज़रीन मोहतरम, कश्मीरी चाय गुलाबी क्यों होती है? क्योंकि कश्मीर के सारे लोग गुलाबी होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, इसलिए चाय भी गुलाबी होती है और बड़े मज़ेदार चाय होती है, उसमें किशमिश और पता नहीं क्या क्या ड्राई फ्रूट डले होते हैं। अच्छा वो ड्राई फ्रूट जो है ना वो ज़्यादातर पठान डालते हैं, पठान डालते हैं। क्योंकि वो उसमें चीनी भी डालते हैं और वो शीर चाय कहते हाँ, हैं। शीर चाय। जो पत्ती वही होती है मगर कश्मीरी उसमें नमक डालते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ का एक वो होता है, उसे कुलचा कहते हैं। कुलचा, कुलचा छोटा सा होता है, वो प्याले के अंदर रखा जाता है, जरा सख्त होता है, हार्ड होता है, और ऊपर से चाय डाली जाती है, तो फिर वो उसमें नरम हो जाता है। अच्छा। या बाकर खानी तोड़कर बाहर खानी थोड़ी, वो उसमें भिगोई जाती है और ऊपर से ठंडी मलाई डाली जाती है। मगर क्या लजीज है वो, लजीज क्या है। लजीज। एक ज़माने में यहाँ ट्रेंड से कराची की शादियों में कश्मीरी चाय रखी जाती थी, मगर वो कश्मीरी चाय नहीं होती थी, वो कुछ और ही मजाक चाय। हाँ हाँ। अच्छा जी, ये आप हैं मदर, ओके या, और ये आप बोलती हैं डायलॉग। डायलॉग, यस। बस लोग ये याद रखें कि वो डायलॉग जो होते हैं वो किरदारों के होते हैं। हाँ हाँ, ये हमारे लोगों को नहीं याद होते। रखना चाहिए। अच्छा किया आपने याद दिला दिया। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो भी डायलॉग होता है, मिसाल के तौर पर, अब मैं आपको कोई बहुत पुरानी फिल्म की तरफ ले जाता हूँ। तुम्हारे पास दौलत है, बंगला है, मेरे पास आज दौलत है, बंगला है, गाड़ी है, वो है, फला है, ये है, वो है, तुम्हारे पास क्या है? तो एक मनुष्य सी शक्ल से एक आदमी कहता है, मेरे पास माँ है। ओ भाई, क्या तेरे पास पहले माँ नहीं थी क्या? थी ना, तो कुछ इज्जत से बोल देता, मेरे पास माँ, यहाँ चले, माँ उसकी यहाँ चली जाती। तो भाई ये जो डायलॉग्स होते हैं ये किरदारों के लिए होते हैं, ये हकीकत में जो लोग होते हैं उनके लिए नहीं होते। लिहाजा डायलॉग्स को डायलॉग समझे, उन पर पूरा डायलॉग का पहाड़ मत खड़ा करें, बड़ी मेहरबानी होगी। ये आप इसमें आती हैं, यानी इसमें आप ढल जाती हैं। कैरेक्टर, कैरेक्टर, ओके। देखिए आपकी कितनी जल्दी जल्दी मदद कर दी मैंने, बहुत। अब आते हैं मुहावरा कहानी की तरफ। मुहावरा कहानी में होती है तस्वीरें, और उन तस्वीरों से हम आपको बताएंगे कि मुहावरा क्या है, बल्कि आप बताएंगे। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से। हाय 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 हाय, मियाँ साहब आपके लिए कहा है। नहीं, मुहावरा, मुहावरा, मुहावरा,
माफ रख। अब कौन मियाँ साहब है? आप लोग अजीब बात समझ। मैं तो मियाँ साहब का, मैंने किसी का नाम लिया? कोई मियाँ अहमद खान भी हो सकते हैं, कोई मियाँ बीवी भी हो सकती है। जिन्होंने की होगी हेरा फेरी वो समझ जाएंगे। वो सारे जिन्होंने की होगी समझ जाए। चले जी, आए। चिराग है इसमें? जी हाँ। और फिर कई चिराग जले? एक चिराग से कई चिराग, चिराग से चिराग जलते हैं, बिल्कुल सही। ये आप ये मैं आपको यूं समझाऊं कि मैं तो खैर दूसरे कॉमेडी अंदाज में समझाता हूँ। ये ऐसा है कि एक नई शोरूम में एक नई गाड़ी खड़ी, वो आपने बड़ी पसंद आ गया, बड़ी ज़बरदस्त है यार, ये मैं लूँगा, ये ले लिया आपने। लेने के बाद आपने वो 2-4 रोज सड़कों पे चलाई, उसके बाद फिर ये होता है 4 दिन की चांदनी। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अच्छा, ये खालिसतन मियाँ साहब के लिए, लेकिन ये हमारे मियाँ साहब के लिए, ये हमारे मियाँ साहब खालिसतन हमारे वाले मियाँ, हमारे अपने खास मियाँ साहब। अरशद मियाँ? नहीं, हमारे पीटीआई के खास मियाँ साहब। मैं इस वक्त पीटीआई का खास मियाँ साहब है, ये उनके लिए। कि खुदा गंजे को नाखून नहीं खुदा देता। गंजे को नाखून रहते परवरदिगार, वरना वो अपना सर खुजा के दिमाग भी बाहर निकाल लेगा और ऑपरेशन दिल का करा लेगा, हालांकि दिमाग का करा। तो ये मसाइल हो जाते हैं। आगे चलते हैं जी। और गेस्ट दी सेलिब्रिटी। गेस्ट द सेलिब्रिटी जनाब, ओहो, इनको तो फौरन पहचान लें। असल नाम इनका जो है वो असल नाम नहीं, असल नाम इनका जो असल नाम है वो असल नाम से मशहूर नहीं है। नाम इनका कुछ और है, मशहूर ये किसी और नाम से। और बस एक एक्शन देखिए, यूं जा रहे हैं। हाँ। ये देखिए आप। ये क्यों नहीं पहचाने जा रहे मुझे? ये मोटरसाइकिल चल रही है, अब पीछे कोई बैठा ही नहीं है तो मैं क्या करूं? वरना तो अगर कोई पीछे बैठ के पकड़ेगा तो फिर ऐसा होगा ना। आप वो म्यूजिक बजा दें आप थोड़ा सा, जो ये मोटरसाइकिल चल रही थी। नदीम साहब हैं ये? नदीम साहब, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। नदीम साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत जी, अल्लाह सलामत। बहुत प्यारे इंसान है जी। वाह, ये हमारे शाहजी की अहलिया भी हैं। और बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं शाहजी से। शाहजी, हम फिल्म नहीं बना सके अभी तक और हमने बनानी है मिलकर। बहुत प्यारे इंसान है शाहजी। शाहजी शायद बनवा लें आपसे, कुछ किरदार करवा लें। हाँ जी, हाँ, शाहजी करवा रही, शाहजी करवा रही। साइमा जी हैं जी। साइमा जी, बिल्कुल साइमा जी। अस्सलाम वालेकुम साइमा जी। ये आंखें बहुत एक्सप्रेसिव हैं। बहुत एक्सप्रेसिव आंखें हैं। और बड़ी प्यारी खातून है। मेरी मुलाकात शाहजी नहीं कराई, बहुत, दोनों मियाँ भी बहुत प्यारे इंसान। आज ही इज माई फेवरेट। ये मेरी जान है, जान, ये मेरी जान है। आज मैं जो कुछ भी हूँ सियासत में, और आज मुझे कोई भी मकाम हासिल है, इन साहब की वजह से। इनसे मुझे लव है, लव। आपको भी है, सबको है। मैं कंफ्यूज। पाकिस्तान हमारी जान, सबसे पहले पाकिस्तान। कौन कहता था? वाह वाह। सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। मुशर्रफ साहब लगे परवेज हैं। मुशर्रफ। अजीब बात यह कि पहली झलक में मुझे लगा कि परवेज मुशर्रफ साहब हैं, मगर सिर्फ यूं देखने में
मुन्नू भाई की झलक आई। हाँ हाँ, मुन्नू भाई आती है आती कभी है। नहीं सोचा था मैंने लेकिन कि आती है मिलते, मुन्नू भाई, लेकिन वो आती है। एकदम से मुझे उनका बट क्या आदमी है, क्या आदमी है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं चूंकि उस वक्त हुकूमत में था, हुकूमत में नहीं था बल्कि बाद में मुझे मुशर्रफ साहब ने वाक़या बताया था। एक्चुअली कारगिल में इन सब लोगों ने, ये आर्मी ने हमारी, ये गर्दन से पकड़ लिया था भारतीय फौज को। वो जिनको नाखून अल्लाह ने दे गंदे, वो क्लिंटन के पास चले गए। उसके बाद सारा का सारा मामला ख़राब हो गया, वरना कारगिल की चोटियों पे आज पाकिस्तान का परचम लहरा रहा है। आ जाइए। ओह, ये तो आपको पहचानना हो, ये आखिर में इमाम है लेकिन सादिया नहीं। इमाम तो है ये भी आखिर में, लेकिन सादिया नहीं, वरना सादिया इमाम हो। तो इमाम से और कुछ याद नहीं आ रहा। ये बस ये रेशम लग रही है वैसे देखने रेशम में। रेशम अब काजल कम लगाती है रेशम, क्योंकि रेशम की कुदरती तौर पे आंखें बड़ी होती जा रही है, पता नहीं कैसे। मैं खुद हैरान। मैं एक दफा रेशम से पूछा कि कैसे हो रहा है, कह रहे अल्लाह की दुआ। मैंने कहा अल्लाह की दुआ थोड़ी है। यहाँ तो मैं कुछ हार मान लूंगी। अब बजाए मदीहा। मदिया इमाम, यस। नॉट ओनली इज शी अ वंडरफुल एक्टर, Yes. बहुत प्यारी बच्ची है। बिल्कुल सही बात। और अभी हाल ही में हमने एक वेब सीरीज की है, एक झूठी लव स्टोरी के अच्छा, नाम से। अच्छा। और अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची। अच्छा ये बताए, वेब सीरीज में कैसे बनती है वेब सीरीज? क्या ये शॉर्ट स्टोरीज होती हैं क्या वेब, ताकि लोगों का कॉन्सेप्ट वाज वेब सीरीज? नहीं जी, वेब सीरीज ये है कि जैसे आप एक सीरियल देखते हैं, थोड़ा सा उसमें फ़र्क ये है कि वो एक वक्त में सारा रिलीज हो जाता है। अच्छा। अगर 10 एक साथ पे है तो वो हर हफ्ते नहीं आएंगी। हाँ। और वेब सीरीज का नाम इससे क्योंकि वो एक वेब चैनल है। वेब चैनल, ओके। इंटरनेट पे है। अच्छा, इंटरनेट। वो आपकी टेलीविजन की स्क्रीन पर नहीं आता। यानी उसमें कोई सेंसर भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता? उसमें सेंसरशिप ये है कि आपकी हर वेब सीरीज का अपनी एक रेटिंग होती है। हाँ। अगर कोई PG-13 है तो 13 साल से बड़ी उम्र के बच्चे आपको भी देख लिखना सकते पड़ेगा, हैं। आपको लिखना पड़ेगा। तो शुरू में ही वेब सीरीज के शुरू में ही आ, जैसे फिल्मों में होता है कि उसकी रेटिंग समझ क्या गया, है, समझ +18 है, अडल्ट है, बच्चों की है। हमारे यहाँ तो नहीं होता, बाहर तो बाकायदा पेरेंटल कंट्रोल। और ये वेब सीरीज में इसीलिए थोड़ा सा लाइसेंस इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर आप पेरेंटल कंट्रोल लगा सकते हैं। लगा सकते। अच्छा, वो YouTube पूछता है आपसे कि ये बच्चे देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? हाँ, एग्जैक्टली। और जो भी वेब चैनल आप देख रहे हैं वहाँ पर वो आपके पास वो लॉक होता है कि आप उसको लॉक कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। आखिरी दिखा दी। हाँ जी, ये तो बड़ी प्यारी खातून है, इनके बारे में मैंने सुना है, बहुत मिलनसार और खुश अखलाक खातून है। बहुत सारी ऐसी इनको मैं जानती हूँ। अच्छा, ये इनके शुरू में कोमल आता है। चले, शुरू में कोमल आता हाँ है। शुरू में कोमल हमारी एक और अदाकारा हैं, यंग अदाकारा हैं जो वही है। बाहर से ही आई हैं। वही है। और अब देख लें, उनका सरनेम नहीं याद आ रहा है मुझे, हालांकि अजीज। कोमल अजीज। कोमल हाँ, अजीज। कोमल अजीज। उनके साथ ही हाल ही में ड्रामा किया मैंने है। सुना है बहुत खुश अखलाक खातून है, बहुत स्वीट हैं, बहुत चुलबुली सी हैं, हंसी माहिरा मजाक खान से चलता शक्ल भी रहता मिलती है है। इनकी, कभी थोड़ी सी हंसते में मिल जाती है। शायद मैं दोनों को इतना करीब से देख चुकी हूँ कि मुझे नहीं लग रहा। हाँ, गरीब है। मगर बहुत स्वीट है। अभी राज़ी उल्फत इनके साथ हमने किया है, अच्छा। ड्रामा जो चल रहा है, तो बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर कर रही है। इसका ये मतलब नहीं कि भाई नेगेटिव खुदा का है। वास्ता इनको भी ना समझ नेगेटिव कैरेक्टर है। खुदा तुम लोगों को यार, शुरू हो जाओगे ट्विटर पर, फेसबुक पर यार। भाई किस किस्म की कौम तो है। ड्रामे की हद तक किरदार पर बेचारी को बहुत गालियां पड़ रही हैं, मगर वो ठीक है। इसका मतलब है किरदार अच्छा निभाया है। वो इकरा अजीज ने झूठी का किरदार किया, सब उसे झूठी किया। ये क्या करते हो आप लोग यार? कितनी नहीं, बुरी इसका बात। मतलब पता है क्या है आमिर भाई, ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट है एक एक्टर के लिए कि उसने इतनी जान डाली है उस किरदार नहीं, मगर में। बहुत गंदी गंदी बातें भी लिखते अब हैं। वो तो आपका अपना ज़र्फ है। घटियापन है, वो तो- घटियापन। ये मुझे इससे तक, आप ठीक है आप कह दें कुछ भी किरदार पे कह दें, उसके बाद आप लोग जाती किरदार पर जब पहुंचते नहीं जी, हैं। लोग किरदारों को छोड़ दें, ये तो हम तो चले अदाकार हैं। बहुत सारे लोग आम जिंदगी में आप समझते हैं कि आपके पास, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और आप कुछ भी लिख सकते हैं,
आप जो चाहे किसी के ऊपर आप जजमेंट पास कर दें, उसको कैसा भी कह दें, बहुत आसान हो गया है। और ये कितना मुश्किल बात है, आपको और पता है ये इसलिए मुश्किल है। आपकी अपनी तरबियत नहीं, इसमें तरबियत जाहिर के होती साथ साथ है ना, ये कहीं लिखा जा रहा है, जी हाँ, कहीं लिखा जा रहा है, रकम हो रहा है। रकम हो रहा है कहीं, और आप जो ये कर रहे हैं यही आपको पढ़ के सुनाया जाएगा कि आपने किसी के बारे में ये कहा था, वो तो ये है, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए। ये भूल गए हैं लोग। तुमने तो वाह ही कहना हर बात, आगे कर दो। एक वक्फा लेते, वक्फे के बाद हाजिर होते। जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और शुरू से ही हिना को ज़िया मोहिउद्दीन साहब की आवाज़ बड़ी पसंद थी, आज भी है। खैर सभी को इश्क उस आवाज़ से पसंद की क्या बात है, क्या अंदाज़ कलाम और क्या अंदाज़ तखातुब, तो फिर लगे ठेका। तो ये जो अंदाज़ था वो बड़ा ही बहुत खूबसूरत अंदाज़। ज़िया मोहिउद्दीन साहब एक चलता फिरता इंस्टीट्यूट है, उसमें आप सदाकारी भी सीख सकते हैं, अदाकारी भी सीख सकते हैं, शायरी भी सीख सकते हैं, एक्सप्रेशंस भी सीख सकते हैं, जौहर भाटा भी सीख सकते हैं। ज़िया साहब की क्या बात है। लेकिन जैसे कुछ लोग होते हैं, तो उस ज़माने में लोग मजाक उड़ाते थे हिना का कि लड़कियों को तो हीरोज़ पसंद होते हैं, अब बड़े बड़े हीरोज़ पसंद करती हैं, और तुम्हें बूढ़े लोगों की आवाज़ों से मोहब्बत है। तो जिन लोगों को आवाज़ें मुतासिर करती हैं, ये बड़ा तवज्जो से आप सुनिएगा, जिन लोगों को भी आवाज़ें मुतासिर करती हैं, पुख्ता आवाज़ें, मजबूत आवाज़ें, चाहे वो तलत हुसैन की हो, या ज़िया मोहिउद्दीन साहब की हो, या राहत काज़मी साहब की हो, या फिर शफ़ी मोहम्मद शाह की हो, या असलम अज़हर साहब की हो, किसी की भी हो, जिन लोगों को पुख्ता आवाज़ें मुतासिर करती हैं, उनकी अपनी आवाज़ में पुख्तगी होती है, उनकी अपनी ज़ात में पुख्तगी होती है, उनके अपने किरदार में पुख्तगी होती है। वो किरदार रेज़ा रेज़ा होने वाले नहीं होते, बल्कि वो किरदार मजबूत किरदार होते हैं। लिहाजा उनको ऐसे ही किरदारों में देखा करें, रेज़ा हुए हुए किरदार ना देखा करें, वो किए जाते हैं। जो खुद है वो पुख्ता किरदार है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों ने आवाज़ों को कभी समझा ही नहीं। हालांकि आवाज़ से दुनिया बनी है, आवाज़ से दुनिया ख़त्म हो जाएगी। आवाज़ ही तो थी जिसने दुनिया बनाई थी। कुन, दुनिया बन गई, फयकून, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये कुन फयकून पर तो पूरी दुनिया है, और आपको आवाज़ से नफ़रत है। आवाज़ में पुख्तगी होनी चाहिए, और आवाज़ में पुख्तगी के लिए ज़रूरी नहीं है कि उम्र कितनी हो। कभी कोई अच्छा, ये तो बूढ़ा लफ्ज़ जो है, ये हमारी उर्दू लुगत में नहीं मिलता, हमारे यहाँ बुज़ुर्ग कहा जाता है, क्योंकि बुजुर्गी का मयार उम्र की ज़्यादती नहीं होती, बल्कि इल्म व तफक्कुर का इंसानी वजूद में पाया जाना है। तख्लीक़ात उम्र के किसी भी हिस्से की मोहताज बनकर कभी नहीं रहती, क्योंकि तख्लीक़ी सलाहियतों की बुनियाद वो इल्हामी कैफियत और तसव्वुरात हैं, जिन्हें हम विजदान कहते हैं, और विजदान कभी भी आवाज़ की शक्ल में ज़ाहिर हो सकते हैं। तो इनको यही आवाज़ें पसंद थी। मैं ज़्यादा कुछ बोल गया आवाज़ों पर, लेकिन देखिए मुझे आवाज़ों से खुद बड़ी मोहब्बत है कि जो भी कहीं आवाज़ अच्छी आ रही हो, मेरे कान उस तरफ चले जाते हैं। मैं शक्ल सूरत पर नहीं, बल्कि आवाज़ और किरदार की तरफ जाता हूँ। आमिर भाई, आप देखिए ना कि एक बच्चा भी जो है, जब वो शुरू में रिएक्ट करना शुरू करता है, जब वो रिस्पॉन्ड करता है, तो आवाज़ों से ही करता है, क्योंकि बिनाई भी उसकी बाद में जाकर डेवलप होती है। बगैर आवाज़ के आएगा, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, गायनी में था, बिल्कुल मैं गायनी करता था, पता है। बगैर आवाज़ के साथ अगर बच्चा आएगा, वो बच्चा मरा हुआ होता, उसको रुलाने की कोशिश करते, रो, इस दुनिया में आयो रोना ही पड़ेगा, इस दुनिया में आयो तो रोना ही पड़ेगा। तो ये बात सही बात है कि आवाज़ बहुत ज़रूरी होती है। तो हम भी आपको अब आवाज़ सुनाते हैं, और आवाज़ से आपने ट्रुथ एंड लाइज देखना है। उधर इनमें से 2 गलत हैं, 1 सही है। ओके। पाकिस्तान में सेनेटर का
साल के लिए किया जाता है पाकिस्तान में सेनेटर का इंतखाब। 5 साल के लिए किया जाता है अब आना इंतखाब पे पाकिस्तान में सेनेटर का इंतखाब। वाह वाह 6 साल के लिए किया जाता साल के लिए इंतखाब किया जाता है 3, 5 या मुझे लगता है 6 is the right answer। क्योंकि वो सदा रहते हैं। एक हमें गली गली मोहल्ला मोहल्ला वोट मांगते हैं 5 साल के लिए, एक ये आते बगैर कुछ किए असेंबली से वोट लेते 6 साल में बैठ जाते हैं। अच्छा जी, ECG दिमाग की बीमारियों की तशखीस के लिए इस्तेमाल होता है। ECG दिल की बीमारियों की तशखीस के लिए इस्तेमाल होता है। ECG गुर्दे की बीमारियों की तशखीस के लिए इस्तेमाल होता है। जी दिल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं इसको, ये दिल की बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही बात। जापान ने सबसे पहले 3G टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई। अमेरिका ने सबसे पहले 3G टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई। चीन ने सबसे पहले 3G टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई। I think America. You are not right. Japan. इंसान की हथेली में 6 हड्डियां होती हैं। इंसान की हथेली में 8 हड्डियां होती हैं। इंसान की हथेली में 10 हड्डियां होती हैं। 10 गिन रही हूँ मैं बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 बाकी सब मसल बाकी जॉइंट्स हैं। ये सब मसल जॉइंट्स मसल्स सब मसल ये दबाए ना मसल है यहाँ दबाए तो पता चलेगा। ये दबाए सही 6 पेंसिल रख के कहाँ दबाते थे टीचर? नहीं, मैंने किसी को अजियत नहीं दी। मुझे बहुत बड़ी मेरे तो यहाँ पेंसिल रखे ये दबाए तो ये होती है आप 6 हड्डियाँ। बिल्कुल सही है। आ जाते हैं जरा ये है रैपिड फायर। ड्रामा या फिल्म? अपने लिए हाँ। ड्रामा। रेडियो या टेलीविजन? रेडियो पहला इश्क। मुझे भी रेडियो से पहला इश्क मोहब्बत। आवाज ना आवाज। मेकअप या हेयर स्टाइल?
है? चाय या कॉफी? चाय। हम सफर या जिंदगी गुलजार है? हम सफर। आयजा खान या आयशा उमर? ये क्या बात हुई? ये कोई बात नहीं हुई। बिरयानी या पुलाव? बिरयानी या पुलाव? पुलाव। पुलाव। कराची या इस्लामाबाद? कराची। साड़ी या शलवार कमीज? ये भी बात ना बनी। ये भी कोई बात नहीं। चना चाट या फ्रूट चना चाट? चना चाट। ट्रेन या प्लेन? ट्रेन। ट्रेन। मोहब्बत या शोहरत? मोहब्बत। पेरिस या दुबई? आमिर लियाकत या इकरारुल हसन? आमिर भाई। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद जब हम आएंगे तो आज एक नया गेम है यहाँ पर। आप बड़ा अच्छा गेम है, मुझे पसंद आया। अब मैंने भी समझा है उसको, सिर्फ बाकी करना है ना, इन्होंने बताना है कि मैंने किया सही किया। ये अब आप सोच रहे होंगे क्या है, तो सोचिए, क्योंकि हम ले रहे हैं वक्फा। जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ये आज एक नया सेगमेंट होने जा रहा है, मुझे भी नहीं पता था, अभी थोड़ी देर पहले पता चला, लेकिन है बड़ा मज़ेदार। इसमें होगा ये कि हिना एक कार्ड यहाँ पर रखा है, वो दिखाएंगी मुझे और मैं एक्शन करके बताऊँगा कि ये वो चीज़ है, और फिर ये बताएंगी कि ये वो चीज़ है कि नहीं है। अगर ये वो चीज़ नहीं हुई तो फिर पता नहीं क्या चीज़ होगी, और जो भी चीज़ होगी मगर कोई चीज़ ही होगी भाई, ये बात है। तो अब हम शुरू कर देते हैं। अल्लाह करे म्यूज़िक अच्छा बजे। बाकी ये उफ अच्छा ट्रम्पेट। सैक्सोफोन। जैज। सीधे हो जाए। ट्रम्पेट हो सकता है, सैक्सोफोन हो सकता है, जैज हो सकता है। ओहो, ये तो बीन बजा रहे हैं। सपेरा। सपेरा। तो सुर इनके म्यूजिक का है। सपेरे पर म्यूजिक कौन सा बजा रहे हैं? तो सपेरे का अगर बजाते तो पता लग जाता ना। बजाओ तो कुछ और ही बजाओ ना। आपने तो मुझे जैज और सैक्सोफोन की तरफ ले गए। कुछ और बजाओ। नहीं ये नहीं बजाओ, ये नहीं बजाओ, कुछ और बजाओ। सपेरे का कोई और था। नहीं सपेरे का कोई और नहीं, मतलब कुछ और जिसे पता ना चले कुछ। हाँ जी। हाँ जी, अब आ गया दूसरा वाला। हाँ अच्छा। मछली पकड़ना। मछली पकड़ना, फिशिंग रॉड। कांस्टेबल। ट्रैफिक कांस्टेबल। अच्छा जी। अच्छा स्टार्ट कर रहे हैं। आतिशबाजी। मोटर स्टार्ट कर रहे हैं। मोटर स्टार्ट कर रहे हैं। आतिशबाजी। गुब्बारा फुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये म्यूजिक बंद करो यार, ये म्यूजिक नहीं बजा रहा। हवा भर रहे हैं। या तो आतिशबाजी लग रही है या जनरेटर। जनरेटर। जोर का म्यूजिक बजा रहे हैं, इस पर कुछ इंसान। मैंने तो सबसे पहले कहा था जनरेटर स्टार्ट कर रहे हैं। ये पता नहीं क्या बजा रहे हैं। ये पता है क्या कर रहे हैं? ये मिसलीड कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि मैं और आप कामयाब ना हो। कामयाब ये चाहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हिना हमारे साथ रही और बहुत दिलचस्प गुफ्तगू रही। हिना के साथ एक बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई, लेकिन बड़ी यादगार मुलाकात थी। और मैं
हिना के लिए यही कहूँगा, एक आखिरी लफ्ज़ कि हिना रची बसी अच्छी लगती हैं और ये इसी तरह रची बसी रहें, इनका रंग कभी फीका ना पड़े, ये अदाकारी में, फनकारी में, मेज़बानी में ऐसे ही गहरे रंग के साथ चमकती रहे। हिना के लिए बहुत सारी नारा लगा दीजिए, जीवे पाकिस्तान।